दिवाली की सफाई जो है ज़ोरों-शोरों से शुरू हो गई है, तो मैं ऐसे कुछ और टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जो हमारा घर बहुत ही अच्छे से साफ रहेगा और चीज़ें कोई भी क्लटर नहीं रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो मैं दिवाली क्लीनिंग हैक्स लेके आई हूँ। और इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। ये पहला हैक्स है, जब हमारे जो मार्बल के कप होते हैं इस तरह से दाग लग जाते हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और उसको हम यूज़ में नहीं लेते हैं, और यूज़ करते-करते नीचे भी इस तरह से बैठ जाता है और अंदर एक लेयर सी जम जाती है, वो कभी साफ़ नहीं हो पाती है। तो उसको साफ़ करने का तरीका बहुत ही अच्छा ये है कि कोलगेट लीजिए इस तरह से, और उसको जो है हाथों से थोड़ा-सा रब कर दीजिए, चारों तरफ उसको फैला दीजिए। जो आपका जूना होता है जिससे भी आप धुलते हैं कम बर्तन वगैरह, और इससे लेकर डायरेक्ट अप्लाई करना है और इस तरह से चारों ओर उसको अच्छी तरह से लगा देना है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से जो हमारे दाग हैं कप के नीचे और ऊपर अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाएगा। अभी मैं आपको खुद दिखाऊंगी। और कोई भी कप हो अगर इस तरह से गंदी हो गई है तो साफ हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये साफ हो गई है, क्योंकि लगा के थोड़ी देर छोड़ना है, तुरंत नहीं धुलना है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और कोई भी कप अगर हो इस तरह से दाग लगे हों तो आप इसका यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। और बाद में अभी मैं दिखाऊंगी कि पूरा धुल के कि उसको। और ये जो मेरा है, ये मेरा माइक्रोवेव कप है, तो इसमें मैं कभी दूध वगैरह करती हूँ या कप केक बनाती हूँ, तो ये भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इसको मैं महीने में एक बार इस तरह से कोलगेट से ही इसकी सफाई करती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। और देखिए इस तरह से ये हो गया। और फिर उसी जूने से, क्योंकि कोलगेट है तो वो जो झाग बने रहते हैं तो बहुत ही साफ़ हो जाते हैं, तो इस तरह का जो हमारे बेसिन के पास ये वाइपर होता है छोटा वाला, तो इस तरह से भी उसको ऐसे से रगड़ देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया। एक छोटा सा कोलगेट और कितनी सफाई ये कर गया। अभी मैं इसे बेसिन भी साफ़ करूँगी, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जो है ये साफ़ हो गया। क्योंकि पानी वगैरह हम लोग डेली सिंक के एरिया को साफ़ करते हैं तो वो गंदी हो जाती है। बस उसी जूने से मैं जो मैंने कोलगेट लिया था जो जूना था, उसी से मैं फिर अपने जो सिंक को भी है क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने छोटा सा बस एक टुकड़ा लिया और देखिए मैंने कितने सारे जो है प्रोडक्ट जो हैं वो साफ़ कर दिए हैं, और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से बेसिन भी क्लीन हो गया है और बहुत अच्छे से ये हो गया है। तो ये ध्यान रखना है कि कोलगेट जब भी आप लगाएं उसको जो है तुरंत नहीं क्लीन करना है, लगा के 5 मिनट तक छोड़ देना है, चाहे कप हो, चाहे बेसिन हो, चाहे वाइपर हो। उसके बाद फिर आपको इसको धुलाई करनी है, तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे क्लीन हो जाएंगे। अब मैं इसको अब धुलूँगी, क्योंकि ये 5 मिनट मेरे हो गए हैं। तो अभी ये देखिए, अब मैं कप जो है मार्बल जो है उसको मैं धुल के आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ डिस्कार्ड कर देते हैं तो इस तरह से कुछ आइडिया लगा के हम अपने चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये अंदर का भी देख सकते हैं इस तरह से, और अब साफ दिख रहा होगा आपको। और ये फिर ये पीछे का एरिया देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मैंने क्लीन कर दिया है। और फिर मैं लास्ट में बेसिन भी सारी चीज़ों को धुल के मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी। और कोलगेट एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारे कोई भी चीज़ कोई भी अगर हम साफ़ करते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि इतने अच्छे वो प्रोडक्ट होते हैं। और ये देखिए कप को देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया है।
मैंने 1-2 कप और मांज लिए जो मेरे डेली यूज़ के थे। ये मैंने मार्बल का जो है डिस्कार्ड कर दिया था, मैं यूज़ नहीं करती थी, लेकिन कुछ आइडिया मैंने लगाया और इस तरह से मेरे सारी ये क्लीन हो गए हैं। इसी तरह से ये वाइपर भी देख सकते हैं कितना ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, एकदम वाइट हो गया है। अभी पानी हम अपना निकाल सकते हैं। और क्योंकि बेसिन का एरिया ऐसा होता है जहाँ हमारा 24 आवर पानी गिरता रहता है और उसकी अच्छी क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं बेसिन भी मेरा कितना अच्छे से ये चमक गया है। तो इस तरह से आप भी अपने दिवाली क्लीनिंग में इस तरह के जो है वो अपना यूज करिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। बेसिन की जब भी डीप क्लीनिंग करें उसे तौलिया से ज़रूर पोंछें। और उसके बाद अगला है, ये मैं जो मेरा ये देख सकते हैं जो जाला झाड़ने वाला है, तो इस तरह के जो जाले झाड़ने वाले होते हैं, तो इस तरह के कोनों की सफाई करने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। और इस तरह के जो जाले हैं आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। मेरे डोर पे ही आई थी तो मैंने ये लिया और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग के लिए इस तरह के जो झाड़ू वगैरह होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और दीवान के पीछे, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे जो भी हमारी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है, जो जाले वगैरह, क्योंकि हम डेली करते नहीं हैं। तो इस तरह से हम करके अपने सारी गंदगी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये जो जाला है बेड के पीछे जो था वो अच्छी से निकल गया है और ये बहुत ही अच्छी से सफाई कर देता है। और ये लोकल मार्केट में भी आपको कहीं मिल जाएगा। और क्योंकि ये दरवाजे दरवाजे पर भी ये इस तरह की ये मिलते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट है ये इस तरह के कोनों को साफ करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि अलमारी के पीछे, बेड के पीछे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ये जाले हैं कितने निकल आए। फिर इसी तरह से अलमारी के नीचे भी आप जहाँ तक जाए वहाँ तक इसको साफ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी हम, अब मेरा झाड़ू नहीं जाता, हाथ नहीं जाता, तो इस तरह की क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम लंबा कर सकते हैं और फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ये डिवाइडर दिए रहते हैं और अच्छे से ये फिर कस जाते हैं। तो मैंने ये लंबा कर दिया है और फिर इसके बाद जो है मैं अपने छत के भी थोड़ी सी जाले वगैरह निकालूंगी, क्योंकि दिवाली की सफाई हो रही है तो शेयर करना बनता है। तो इस तरह से देखिए मैं नीचे ही हूँ और पूरा ये छत तक जो है ये एरिया ये कवर हो गया, तो बहुत ही अच्छे से ये साफ हो जाता है। और मैंने एक और जो है जाला निकालने के लिए या डस्टिंग करने के लिए, पोछा लगाने के लिए एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, तो उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत ही बेनिफिट है। तो अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बेड के पीछे जो है ये जाले साफ हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। तो इस तरह के जो जाला निकालने वाले हैं ज़रूर यूज़ करिए। अगला है कि जब भी हम अपने वार्डरोब को साफ़ करते हैं तो चीज़ों को तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो है उसको हम कोई जो ख़राब रहते हैं, जो हम नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो इससे जो हमारा वार्डरोब है वो काफ़ी क्लटर दिखता है और काफ़ी जो है वो ज़्यादा जो है वो सामान दिखाई देते हैं। तो जब भी हम वार्डरोब की सफाई करें तो कुछ चीज़ें जो हम नहीं यूज़ करते हैं उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जैसे सूट हो गया और कोई भी कॉटन के कपड़े हो गए, पेटीकोट हो गया और सॉक्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ों को हम कर सकते हैं और हमारा स्पेस भी काफ़ी बच जाएगा। क्योंकि इस तरह से इसको रखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम पहनते तो है नहीं, तो उसको जो है इस तरह से हम उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए जब भी हम अपना वार्डरोब क्लीन करें। तो इससे जो है हमारा स्पेस भी काफ़ी बचेगा और काफ़ी जो है वो अच्छे से मैनेज भी रहेगा और सामान भी हमारा वो यूज हो जाएगा और जगह भी हमारा काफ़ी बचेगा। तो इस तरह से कुछ आइडिया है। और उसी तरह इस तरह से क्योंकि हमारे अंडरगारमेंट हैं, सॉक्स हो गए,
तो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की जो सफाई है हम दिवाली या होली में ही करते हैं। तो उसको जो है, जो हम नहीं यूज़ करते हैं उसको निकाल देना चाहिए, या उसको फिर हम डस्टिंग के काम में या किसी भी काम में हम उसको ला सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्पेस भी हमारा खाली हो गया और जो हमारा सामान है वो भी अच्छे से सुरक्षित हो जाएगा। तो डिस्कार्ड करने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम कोई चीज़ डिस्कार्ड करें तो उसका लिस्ट ज़रूर बना लें कि हमें मैंने क्या निकाला है और वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये तुरंत जब भी हम मार्केट जाएंगे तो याद भी रहेगा और लिस्ट भी हमारे साथ रहेगी, तो पता चल जाएगा कि हमने क्या डिस्कार्ड किया है और क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़रूर करिए और लिस्ट ज़रूर बनाइए। इससे भी कोई चीज़ भूलेगी नहीं और हमारा सामान जो है वो प्रॉपर हमारे साथ रहेगा। जो चीज़ हम डिस्कार्ड करते हैं उसको हम डोनेट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा यूज नहीं हुआ है और हम उसको ऐसे रखे हैं तो उसको डोनेट कर सकते हैं, या कोई वैसा अगर चीज़ है तो हम अपने घर की डस्टिंग वगैरह के लिए उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े डस्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छे से वो क्लीन होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जब डोनेट करिए तो इसके साथ कुछ पैसे वगैरह रख करके आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा काम भी हो जाएगा और दूसरे के भी ये काम में आ जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो हैक्स है और कैसा आप लोगों को लगा। उसके बाद ही अगला है कि जब हम दिवाली की सफाई कर लेते हैं और 1-2 दिन बाद जब हम उस पे कुछ डालते हैं, पेपर हो गए चाहे कपड़े हो गए, जो भी हम डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये डस्ट हो जाती है, तो फिर उसको साफ़ करने के बाद या हम कुछ कपड़े लगाएं या पेपर लगाएं तो इस तरह से जो डबल साइडेड टेप होते हैं आप देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे ये लगा देना है। इस तरह से मैंने देखिए चारों तरफ से मैंने ये लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने इस पे ये पेपर डाल दिया और ये बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, क्योंकि ये जब भी हम फैन वगैरह चलाएंगे तो उड़ेंगे नहीं। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो पंखे चलाते हैं, जब पोछा मारते हैं फैन सूखने के लिए, तो वो जो हमारे कपड़े हो गए या जो भी पेपर हो गए वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप डबल साइडेड टेप लगा के इस तरह से आप पेपर वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इजी रहेगा सफाई करने में भी, क्योंकि धीरे से पेपर हटाना है और आपका ये क्लीन हो जाएगा। यहाँ भी मैंने लगा दिया है, 2 पेपर मैंने लगाया है। तो ये बहुत ही अच्छा है और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला हैक्स आप लोग को कैसा लगा। क्योंकि सफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सफाई के साथ साथ थोड़ी सूझबूझ और थोड़ी चालाकी करें तो हमारा जो काम करने का तरीका है और उससे आसानी हो जाएगा। लाइक ज़रूर करिएगा। जब हम अपने किचन के ड्रॉअर को क्लीन करते हैं और तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन से बर्तन हमारे यूज़ के लायक हैं या कौन से यूज़ के लायक नहीं हैं, तो उसको वहाँ तुरंत उसको हटा देना चाहिए। और इस पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि पुराने बर्तनों को कैसे रीयूज करें, तो उसको मैं जो है ये इंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो ये जो है ट्रे वगैरह चेक कर लेना चाहिए कि हमारे कितने ट्रे हैं, कोई ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि जो भी हम चीज़ें सर्व करते हैं ट्रे में ही सर्व करते हैं। और अगर थोड़ी सी भी गंदी रहे, थोड़ी सी भी ख़राब रहे तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता और हमारा जो इमेज है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये चेक कर लेना चाहिए और उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और उसी तरह प्लेटें हैं, प्लेट अगर इस तरह के हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कुछ देर बाद पीलापन पड़ जाता है या थोड़ा सा ख़राब दिखता है, तो उसको भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और उसके बाद तुरंत एक लिस्ट बना देनी चाहिए कि जो सामान हम डिस्कार्ड किए हैं उसको हमें आवश्यकता है कि नहीं है, तो इससे हम कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं और याद भी रहेगा। तो ज़रा सा भी अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, जितने मैंने हैक्स और ये टिप्स बताए, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आशा करती हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।